Following are the actions of parasympathetic system exception, bronchial secretion, mydriasis, decrease conduction of heart rate. क्या होगा, टाइम भी निकला जा रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। हाय, क्या हुआ, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड क्यों है यार? तुझे पता है ना कि मैं जीपैट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब देख, कल ही हमको सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था और आज मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बट मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं मैं जीपैट क्वालिफाई कर भी पाऊंगी या। अच्छा, मुझे एक बात बता कि तूने जीपैट के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? अभी लास्ट मंथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओ, तो मतलब कि तुझे जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करके अभी एक मंथ भी नहीं हुआ और यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुझे सब कुछ याद आए और तू विदाउट एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हाँ, तो देख, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसकी प्रिपरेशन स्टेजेस होती है और हर स्टेज में हमको अपने आप में और अपने प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। स्टेजेस, ये क्या होता है? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट दिस स्टेजेस? लेट्स नो अबाउट दिस ऑल द स्टेजेस इन डिटेल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज़ आरती। तो जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप्स में देखा कि बहुत से जो स्टूडेंट है वो इस बात को लेके बहुत स्ट्रेस रहते हैं कि हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि उन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कब की थी। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि क्या टोटल स्टेजेस होती है जब एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और वो एग्ज़ाम के लिए रेडी होता है। उसके बीच में कौन सी ऐसी स्टेजेस आती है और कौन सी स्टेज में आपकी क्या कंडीशन होती है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है इसको मैंने टोटल 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने बताया है कि क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट की। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज इज जनरली लाइक कि आपका प्री प्रिपरेशन स्टेज होता है, जिसमें आप प्रिपरेशन के पहले की जो सारी तैयारी है वो करते हो। लाइक कि कोचिंग सर्च करना कि कहाँ कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, उसके पहले भी ये डिसाइड करना कि हमको ये एग्ज़ाम देनी है या नहीं देनी है, हमको जीपैट प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है तो क्यों करना है। ओके, ये चीज़ आप पहले फाइंड आउट करते हो अपनी प्री प्रिपरेशन टाइम में। अब एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, देन यू विल गो टू द सिलेबस। आप सिलेबस देखोगे कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है और आपके सेमेस्टर के सिलेबस में और जीपैट के सिलेबस में क्या सेम है क्या डिफरेंट है, ये चीज़ें आप लोग एनालाइज करोगे। उसके बाद में आप एक कोचिंग सर्च करोगे कि कहाँ पे हमने कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। देन यू विल गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, वहाँ से एग्जाम का पैटर्न आप समझोगे, क्वेश्चंस का पैटर्न समझोगे, एंड देन आपको पता चलेगा कि कैसा पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट आप लोग ट्राई करोगे कि आप एक अच्छी सी कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। एंड अगर आप लोग सही में अभी स्ट्रगल कर रहे हो टू फाइंड अ गुड कोचिंग क्लास, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एसपीबी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। एसपीबी एकेडमी में हम लोग स्टूडेंट को जीपैट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास में 1 ईयर का कोर्स है और 2 ईयर्स का कोर्स है, और क्रैश कोर्स भी चल रहा था फॉर जीपैट 2024। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, और वहाँ पे फिर मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। सो जनरली जो फर्स्ट स्टेज है वो इनिशियल 15 डेज़ के लिए होती है। लेट्स सपोज कि आपने अभी जनवरी में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और आपका एग्जाम जो है वो अगले साल मई में होने वाला है। ओके, तो जनवरी से लेके मई तक के यू विल हैव टोटल 14 मंथ्स। ओके, 13 to 14 मंथ्स आपके पास रहेंगे, और उसमें आपको जो है ये स्टेजेस को मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो समझ लो कि अगर मिड ऑफ द जनवरी, लाइक 15 जनवरी 16 जनवरी से आप लोगों ने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो इनिशियल के जो 15 दिन है, 15 डेज है, वो आपका प्रिपरेशन स्टेज में जा सकते हैं, जिसमें आप सब कुछ फिगर आउट कर रहे हो, अपने एग्जाम को समझ रहे हो। इस केस में आप लोग बहुत ज़्यादा डायलेमा में रह सकते हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा, एनर्जी बहुत हाई रहेगा कि अब ये तो करके ही दिखाना है, इसको तो मैं अब चाहे जो भी हो जाए मैं तो AIR 1 ला कर ही दिखाऊंगी। ठीक है, ये आपकी एनर्जी होती है इनिशियली। ओके, फिर उसके बाद में आप जो है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, और फिर आती है सेकेंड स्टेज। स्टेज 2 इज द एक्चुअल प्रिपरेशन स्टेज, जहाँ पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अलग अलग सोर्सेज अपना इकट्ठा कर रहे होते हो कि रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करना है, क्या करना है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है रिगार्डिंग रेफरेंस बुक की कौन सी यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो ये जो स्टेज है ये जनरली आपका नेक्स्ट 10 मंथ तक के चलता है, ये वाला स्टेज। और ये मतलब इसमें आपका पूरा ओवरऑल जो आपको न्यू कंसेप्ट पढ़ने हैं, न्यू नोट्स बनानी है, लर्निंग
लाइक टोटली ये पूरा लर्निंग फेज आपका रहेगा, जिसमें आप हर एक न्यू चीज़ पढ़ रहे हो, न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हो, उसके ऊपर नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा लर्निंग फेज रहेगा। और उसके साथ में आप इस स्टेज में मोटिवेटेड रहोगे। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आपकी हाई एनर्जी रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं न्यू न्यू कंसेप्ट पढ़ रही हूँ, मैं जीपैट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। बट इसमें आप जो मेन स्ट्रगल आपका होगा वो ये, क्योंकि इसके पहले आपने ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की थी, अभी आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ करना स्टार्ट किया, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज योर टाइम फॉर योर कॉलेज स्टडीज़ एंड फॉर जीपैट स्टडीज़। तो ये आपका एक मेजर स्ट्रगल होता है। सेकेंड जो चीज़ होती है वो ये कि जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं, अगर वो लोग जीपैट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो वो अपने फ्री टाइम में कहीं घूमने जाएंगे, कहीं कोई ट्रिप पे जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है कि यार नहीं, मेरे पास टाइम कम है, इतना सारा पढ़ना बाकी है, आई शुड नॉट गो विद देम। तो ये भी एक स्ट्रगल होता है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स से जो है वो कट आउट होना स्टार्ट हो जाओगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आप जो कर रहे हो वो अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो, बट ये चीज़ होती है। और उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होना स्टार्ट होते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये तो टाइम मेरा कॉलेज लाइफ जीने का है, आखिरी का 1 साल बचा है कॉलेज का, आई शुड एन्जॉय दिस टाइम। और सेकेंड चीज़ आपके दिमाग में चलती है कि नहीं, इसके बाद में अगर मैं जीपैट क्वालिफाई कर लूँ, अच्छा रैंक अगर मेरा आ जाए, फिर मैं अच्छे कॉलेज में जा सकती हूँ। ये सेकंड थॉट होता है, और ये दोनों थॉट्स के बीच में कंटिन्यूअसली बैटल चलते रहता है। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके पास में प्रायोरिटी कौन सी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड स्ट्रगल आप फेस करते हो। थर्ड इसके डायलेमा में होता है कि कहाँ से पढूं, क्या पढूं, ये पढूं वो पढूं या क्या नहीं पढूं। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है जब आप प्रिपरेटिव फेज में होते हो। और इसके सॉल्यूशंस मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में कवर किए हैं, आप वो वीडियोज़ देखो, आपको वो सारा समझ में आ जाएगा। इस स्टेज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है नया नया अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होते हैं, न्यू न्यू कंसेप्ट वो लोग सीख रहे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अब मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखती हूँ। तो जब वो लोग एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो वो ज़्यादा करके क्वेश्चंस गलत करते हैं, और इस टाइम होता ये है कि फिर वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा था कि कैसे एक स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रही थी, तो वैसे ही होता है कि जनरली उनको ऐसा लगता है यार ये तो मैंने अभी पढ़ा है, फिर मुझे इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो, चीज़ें पढ़ने में और एक्चुअल सॉल्व करने में डिफरेंस होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपको आपके टीचर ने पढ़ाया है उसी सेंटेंस में क्वेश्चन आना डिफिकल्ट होता है। ओके, बहुत बार आता है, बहुत बार नहीं भी आता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अप्रोच कैसे करना है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जो आ रहा है उसको समझना कैसे है, ये आपको सीखना पड़ता है, और ये आप थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे। तो जनरली ये होता है कि जब स्टूडेंट नहीं कर पाते क्वेश्चन इनिशियल स्टेज में, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार फिर क्या फ़ायदा, मैं जो पढ़ रही हूँ उसका क्या फ़ायदा अगर मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रही। ओके, तो दिस इज़ द स्टेज 2 कि जब आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये बहुत कॉमन है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी इनिशियली क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हुई थी। अब ये जो स्टेज है, अगर जैसे ही आपका 2-3 महीने पास होते हैं, मई एग्ज़ाम हो जा सॉरी मई मंथ आपका आता है, जैसे अगर आपने फेब में अगर आपका सपोज स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है, तो मई आते आते जो है आपका थोड़ा बहुत सिलेबस जो है कवर हो जाता है। और आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने इस साल जीपैट दिया था, उनका एग्ज़ाम भी अभी कंप्लीट हो जाता है। तो अब जाके आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आने लगता है कि यार हाँ, अब तो अगली बारी मेरी है, अगला एग्ज़ाम मेरा ही होना है, ठीक है। अब जाके आप थोड़े थोड़े सीरियस होने लगते हो, और अब जाके आप जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करते हो, और अब आप थोड़ा थोड़ा जो है MCQ सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हो। सो दिस इज़ योर स्टेज 3 कि जब आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको सीरियसली स्टार्ट करते हो कि क्वेश्चन सॉल्विंग है। तो इस स्टेज में आप अलग अलग बुक्स ऑर्डर करते हो, लाइक कि इनामदार, पियर्सन, पीयूष, ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, अलग अलग सोर्सेस आप ज्वाइन करते हो कि जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ये जनरली मई जून में होता है, ठीक है। अगर आपने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं बोल रही हूँ कि ये जनरली मई जून में होता है कि आप थोड़ा थोड़ा सीरियस अब होने लगते हो। ओके, इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे अगर आप अपने इनामदार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए अप्रोच क्या होना, कैसा अप्रोच होना चाहिए जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर है वो एकदम राइट हो जाए। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सोचने लगते हो, सीखने लगते हो। लेट्स सपोज कि अगर आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 80 में से जनरली जो है आपका हो सकता है कि आप 40 सही 40 गलत कर दो, या फिर 50 सही 30 गलत कर दो। तो इस केस में आपका जो स्कोर है जनरली 120 से 150 के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये मैं
इमेजिन कर रही हूँ कि आपने 125 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए और 80 में से आपके 40 राइट 40 रॉन्ग, मतलब 50-50 का आ रहा है, या फिर 50 राइट 30 रॉन्ग, ऐसा आपका रेशियो आ रहा है। और इसके बाद में फिर आप इस पर और सोचते हो कि यार मेरे जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए, ऐसा मैंने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। ओके, ये जो टॉपिक है ये भी मैंने कवर किया हुआ है मेरे दूसरे वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि आपको अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। ओके, तो वो देखो आप, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये होता है कि इस स्टेज में आप थोड़ा थोड़ा यूज टू होने लगते हो अपने कंसेप्ट के साथ में। ये स्टेज में आते आते आपकी कम से कम 1 से 2 रिविजन हो जाती है और आप समझने लगते हो कि क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं। ओके, ये जो स्टेज है इसमें आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, और ये जो इसमें आपको जो है अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है कि नहीं आई विल डू समथिंग। और इसमें डिमोटिवेट होने का कारण एक ये भी होता है कि आप जो टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसमें आपका स्कोर इनिशियली कम आता है, तो ये रीज़न से भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो। कभी कभी कोई लोग प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं, बट यही वो स्टेज है जब आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है, अपने जो फ्लॉज है, अपने जो कमियां हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। आपको एनालाइज करना पड़ता है कि मेरा कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा लो है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरे को नहीं आ रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे के उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। ओके, तो जैसे जैसे आप इस स्टेज में आगे जाते हो तो आपकी जो न्यू कंसेप्ट की लर्निंग है वो थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेज 4, कि जब स्टेज 4 आती है, लेट्स या इट विल कम अराउंड नवंबर दिसंबर आते आते आपका जो है स्टेज 4 स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 4 में ये होता है कि आपने इनामदार बुक पूरा सॉल्व कर लिया, आपने पीयूष बुक पूरा सॉल्व कर लिया, आपने पियर्सन पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये आपका स्टेज होता है स्टेज 4, जबकि आपकी एक प्रो बन रहे हो, लाइक यू आर बिकमिंग अ प्रो। ओके, प्रो फॉर जीपैट एग्जाम। तो इस स्टेज में आते आते आपने ऑलमोस्ट सारे टाइप के एमसीक्यूज देख लिए, सारे टाइप के एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। अब क्या होता है कि जो न्यू कंसेप्ट है वो पढ़ने के लिए आपके पास कम होते हैं, और जो पुराना जो है वो इतना सारा आप कलेक्ट कर चुके हो कि उसकी रिविजन आपको भी इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो आपका जो मेन फोकस है वो हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग पे और रिविजन पे, और थोड़ा बहुत जो है वो न्यू कंसेप्ट पढ़ने पे। ओके, सो ये स्टेज में आते आते आपके 3rd 4th रिवीजन हो जाती है जनरली। और लेट्स सपोज कि 125 में से अगर अभी आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके 55 क्वेश्चंस जो है वो राइट आए और 25 क्वेश्चन तक के आपके गलत हो जाए। तो इस सीन में आपका जो स्कोर है दैट विल बी नियर अबाउट 180 से 200, या फिर आप यू कैन से लाइक 190 to 200, 195 ऐसे कुछ स्कोर आपका इस स्टेज में आने लगता है। दैट इज योर स्टेज 4। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो इससे भी ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट वाला स्टेज है, दैट इज स्टेज 5। स्टेज 5 इज बेसिकली दैट कि आप अब एग्जाम के लिए रेडी हो। जनरली ये जो स्टेज है ये 1 to 1.5 मंथ्स का ये स्टेज होता है, मे बी बिगिनिंग फ्रॉम द मिड ऑफ योर मार्च और एंड ऑफ योर अप्रैल तक की ये स्टेज चलता है, जिसमें कि आप अब एग्जाम के लिए रेडी हो। इसमें आपने पूरी एमसीक्यू की बुक सॉल्व कर ली, आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको सब पता है अब। ओके, आपकी रिवीजन एकदम परफेक्ट हो गई। अगर आपको किसी ने नींद में से उठा के पूछ लिया कि अरे इसका क्या क्वेश्चन होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, तो आप उसको आराम से बता दोगे, इतनी ज़्यादा आपकी रिविजन हो जाती है। ओके, और इस स्टेज पे आपका जो है कॉन्फिडेंस हाई होता है। आप थोड़ा डरे हुए होते हो कि पता नहीं 1 साल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा, हमारा एग्जाम ठीक जाएगा नहीं जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपके मन में कॉन्फिडेंस होता है कि इतनी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है, इतनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तो मैं देख चुका हूँ कि हाँ ये तो अब अच्छा ही होना है। ठीक है, ये स्टेज में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो अलग अलग सोर्सेज से। अगर आप अभी स्टेज में हो तो यू कैन जॉइन एसपीबी अकेडमीज मॉक टेस्ट एज वेल, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये स्टेज आते आते क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट होने लगते हो अपने एग्जाम को लेकर कि यार नहीं मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी एग्जाम में। ठीक है, अब इस केस में आपका पूरा स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो चुका होता है, आपका पूरा मार्क्स का इवैल्यूएशन हो चुका होता है, आप डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो। तो आपको पूरा जो है 3 घंटे कंटिन्यूसली एग्जाम में बैठ के अपना दिमाग शांत रख के कैसे एग्जाम को सॉल्व करना है ये आपका माइंडसेट बन चुका होता है इस स्टेज पे आते आते। ओके, दिस इज द स्टेज कॉल्ड एज रेडी फॉर योर एग्जाम, और ये जनरली आपके एग्जाम के पहले दिन तक ये स्टेज लास्ट करती है। ओके, सो हियर इज अ क्विक समरी, जो भी हमने आज की वीडियो में बात की है उसकी एक छोटी सी समरी मैं दूंगी कि फर्स्ट स्टेज इज योर प्री प्रिपरेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज इज योर गेटिंग स्टार्टेड स्टेज जहाँ पे आप एक्चुअली लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो,
थर्ड स्टेज इज अबाउट स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सीरियसली, जहाँ पे आप अलग अलग सोर्सेज अपने ऑर्डर कर रहे हो, अलग अलग सोर्सेज से आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो अपने आप। फोर्थ स्टेज इज बिकमिंग अ प्रो, जहाँ पे आपने पूरे सोर्सेज से MCQ सॉल्व कर लिया, आपकी रिविजन 3-4 टाइम्स हो चुकी है, आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, दैट इज द स्टेज 4। एंड स्टेज 5 द फाइनल स्टेज इज कि यू आर जस्ट रेडी फॉर योर एग्जाम, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है, थोड़ा बहुत आप डरे हुए हो लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है, और उसके साथ में आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो चुकी है, आपने पूरे MCQ सॉल्व कर लिया, आप डेली 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। दिस इज योर स्टेज 5। आई होप कि आपकी ये सारी स्टेजेस मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्लीटली अननोन फॉर द एग्जाम एंड एंडिंग एट कि आप एकदम एग्जाम रेडी हो अभी, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेज के किसी भी इन 5 में से किसी भी स्टेज पे हो, तो मैंने जो आपको बातें बताई है वो आप अपने आप से रिलेट करके जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं उस पर आप काम कर सकते हो। अननेसेसरी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको याद नहीं आ रहा या हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। जिन ये सबके साथ होता है, जो भी स्टूडेंट सॉल्व कम ज़्यादा लेकिन सबके साथ होता है। ओके, सो आई होप कि टुडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दैट इज सो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन just ask me in the comment section. I'll be more than happy to answer all the questions. Thanks for watching this video. Bye.